दोस्तों, क्या YouTube में गोदी YouTube बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है? क्या चोर दरवाजे से है YouTube पत्रकारों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है? एक बहुत ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली आज खबर आई है, तो मुझे लगा मैं आपको शेयर करूं। दोस्तों, जब ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में डाला गया और सरकार द्वारा ये बिल का ड्राफ्ट वापस लिया गया, ये कहते हुए कि अभी हम स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अक्टूबर में जब नया ड्राफ्ट आएगा तो हम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर YouTube पत्रकार ये सोच रहे हैं कि सरकार ने एक तरह से कदम पीछे खींच लिए हैं YouTube पत्रकारों पर नकेल कसने के लिए, तो ये मुगालता है YouTube पत्रकारों का, क्योंकि हो सकता है कि अक्टूबर में सरकार नई तरीके से इस बिल को ड्राफ्ट करे, जो कि बहुत संभव है। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि अब सरकार चोर दरवाजे से कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे न केवल हमारे जैसे YouTube पत्रकारों पर नकेल कसी जाए, उन्हें टाइट किया जा सके, बल्कि एक खास वर्ग YouTube में तैयार किया जाए। किनका? गोदी YouTube पत्रकारों का। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रही हूँ कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है। बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी लेकर आई है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, जिसमें यह कहा गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल की उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो। इसके अलावा दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है कि देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे जैसे पत्रकार तो पॉलिटिकल खबरें दिखाते हैं और इसमें कोई देश विरोधी है नहीं, क्योंकि हमारा काम है पत्रकारों का कि आपको चुनावी विश्लेषण बताएं, खबरें बताएं। लेकिन ये तो हर किसी की नज़र अलग है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे एंटी नेशनल मानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में तो अब सरकार की आलोचना करना एंटी नेशनल होना माना जाता है ना। तो यहाँ पर आप सोचिए कि आप लोगों को मेरा कंटेंट देश विरोधी नहीं लगता, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जैसे पत्रकार इस तरह का कंटेंट अगर आपको दिखाते हैं, इस तरह की वीडियोस अगर आपको दिखाते हैं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, पत्रकारिता को और जान मिलती है जो पहले से ही हाफी हुई है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस देश विरोधी लग सकती हैं, या फिर ऐसा कंटेंट आपत्तिजनक लग सकता है। तो ये तय कौन करेगा कि ये कंटेंट देश विरोधी है या फिर ये कंटेंट आपत्तिजनक है? यही नहीं दोस्तों, इसी खबर में आगे एक और बहुत ही हैरान करने वाला जानकारी साझा की गई है कि बकायदा इस पॉलिसी के तहत यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब आप देखिए कि पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आप सोचिए, खुला खेल फर्रुखाबादी। जो काम गोदी मीडिया खबर दिखाने के नाम पर करता है, दिन भर सरकार की जी हजूरी, दिन भर सरकार की तारीफें, अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अगर आप सरकार की योजनाओं की वीडियोस बनाते हैं, योजनाओं पर कंटेंट बनाते हैं, सरकार की नीतियों पर कंटेंट बनाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का वीडियोस बनाते हैं, तो सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। मतलब YouTube में, X में या दूसरे सोशल मीडिया में योगी जी की सरकार की तारीफ करने पर आपको 8 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऐसे में तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो ऑलरेडी YouTube में है, आप जानते हैं YouTube में एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया है हाल के सालों में, जिन्हें आप गोदी यूट्यूबर्स कह सकते हैं। हालांकि उनकी व्यूअरशिप उतनी नहीं है, क्योंकि जो काम टेलीविजन में हो रहा है वही गोदी यूट्यूबर कर रहे हैं, तो अगर किसी को वो सब देखना ही है तो टेलीविजन में देख ले। लेकिन इसीलिए उनकी व्यूअरशिप उतनी नहीं होती जितनी हमारे जैसे पत्रकारों की होती है, क्योंकि हमारे जैसे पत्रकार टीवी पर नहीं बोलते हैं, हमारे जैसे पत्रकार केवल यूट्यूब पे बोलते हैं। मतलब आप सोचिए, ऐसे यूट्यूबर्स को अब अपने आमदनी के लिए, रेवेन्यू के लिए यूट्यूब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप आए ना आए, अगर वो योगी जी की नीतियों की तारीफ करते हैं, योगी जी की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो वैसे ही सरकारी मदद मिल जाएगी प्रोत्साहन राशि के तौर पर। मतलब आपने ऐसा कहीं सुना है दोस्तों कि आप सरकार की तारीफ करने पर वीडियो बनाइए तो हम आपको पैसे देंगे? हाँ, ये बात सही है कि सरकार विज्ञापन देती है, आज से नहीं दे रही, हर सरकार देती है। अखिलेश यादव के टाइम पे भी देती थी और इससे पहले जो केंद्र की सरकारें रही हैं वो भी विज्ञापन पर पैसे खर्च करती थी। लेकिन उसमें क्लियर कट पता होता था ना, अखबार के पहले पन्ने में अगर मोदी जी की तस्वीर छप रही है तो देखने वाले को पता होता था कि भाई ये मोदी जी का विज्ञापन है। और चुनाव के दौरान तो हर पार्टी देती है, तो पता होता है कि ये विज्ञापन है। लेकिन
ये तो अजीब बात हो गई कि YouTube के अंदर कोई दर्शक कंटेंट देख रहा है तो वो ये उसके लिए तो ये होगा कि ये कंटेंट अगर ये यूट्यूबर बोल रहा है, ये वीडियो अगर ये यूट्यूबर बोल रहा है, अगर योगी जी की तारीफ, उनकी सरकार की तारीफ कर रहा है तो भाई सही होगा। उसे थोड़ी पता है कि इस कंटेंट के उसको पैसे मिल रहे हैं, इस वीडियो के उसको पैसे मिल रहे हैं प्रोत्साहन राशि के नाम पर। दोस्तों, इस पॉलिटिकल रेवेन्यू पर अब तक अखबार और टेलीविजन चैनल्स पल रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स के पास एड्स का रेवेन्यू बहुत कम हो गया क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है, टीवी चैनल्स कोई देख नहीं रहा है। बहुत से ऐसे मेरे साथी टीवी के पत्रकार हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, कई तो ये बताते हैं कि 4-5 साल हो गए उन्होंने अपना DTH रिचार्ज नहीं करवाया है। आप लोग खुद जानते हैं दोस्तों, हमारे जैसे लोगों ने तो कई सालों से टीवी देखना बंद कर दिया है। टीवी देखते भी हैं, अगर टेलीविजन देखना भी पड़ जाए, न्यूज चैनल देखना भी पड़ जाए तो वो भी यूट्यूब में देखते हैं क्योंकि सबके घर में वाईफाई है, डेटा सस्ता है। तो स्थितियां टेलीविजन के लिए बदल गई हैं। तो टेलीविजन अब पॉलिटिकल रेवेन्यू पर बहुत आधारित है, वो ये अखबार के साथ है। लेकिन अब यूट्यूब में भी एक पॉलिटिकल रेवेन्यू वाला मॉडल तैयार किया जा रहा है जो हर लिहाज से दोस्तों यूट्यूब के दर्शक को भ्रमित करेगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेड़ा ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है, क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है? क्या अब डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने की तैयारी कर रही है? इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा ब्रॉडकास्ट बिल 2024। क्या अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है? दोस्तों, जब ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया गया था तो भी जो जानकारी मेरे पास थी और मैंने आपको बताया भी था कि उसमें केवल YouTube के पत्रकार नहीं है, बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत से ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, विदेशी बड़े OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, जो दुनिया भर में काम करते हैं और दुनिया भर में अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। हर देश में उनके अलग अलग तरह का कंटेंट होता है। लेकिन आप जब इस तरह का ब्रॉडकास्ट बिल लाते हैं तो उन बड़े बड़े कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म को इस तरह के बिल से बहुत सी आपत्तियां हो सकती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स थे, जो सरकार ब्रॉडकास्ट बिल ला रही थी, उसमें केवल हमारे जैसे यूट्यूबर्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स थे, बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स थे। इसीलिए शायद सरकार को उन स्टेक होल्डर से बात करके वो बिल उस वक्त वापस लेना पड़ा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग है। भाई, कोई भी राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो स्वतंत्र है। और सरकार ने एक तरह से योजना लाकर क्लैरिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया कि सरकार की अगर आप तारीफ करते हैं, सरकार की योजनाओं पर वीडियो बनाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, 8 लाख रुपए मिलेंगे। और केवल यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया एक्स पर भी मिलेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो तो खैर सरकार जाने और जिनको मिलेंगे वो जाने। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चिंताजनक ये है कि अगर आपत्तिजनक पोस्ट हुआ, देश विरोधी पोस्ट हुआ, तो फिर आपको जेल हो सकती है। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि हमारे जैसे पत्रकार थोड़ी आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, हम तो सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन ये कौन तय करेगा, जो कि पवन खेड़ा ने भी बोला, कि क्या आपत्तिजनक है और क्या आपत्तिजनक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक खास वर्ग यूट्यूब में गोदी पत्रकारों को तैयार करने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि उनकी जेबें भरी जाएं और कंटेंट के नाम पर, वीडियो के नाम पर विज्ञापन दिखाए जाएं और दर्शक को भ्रमित किया जाए? वो दर्शक जो यूट्यूब पर विश्वास करता है, उसको ये लगता है कि टेलीविजन वाले तो बिके हुए हैं, अखबार वाले तो बिके हुए हैं, लेकिन यूट्यूब वाले सच बोलते हैं। वो दर्शक, उस दर्शक को भी बेवकूफ़ बनाया जाए। उस दर्शक को ऐसा लगेगा कि यूट्यूब में कोई बंदा बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा। उसको थोड़ी पता है कि ये वीडियो के नाम पर विज्ञापन मिल रहा है उसको। दूसरा, यूट्यूब के पत्रकारों को एक तरह से दबाव में लिया जा सकता है कि भाई आप अगर इस तरह की खबर बनाते हैं तो आप पर इस तरह की कार्रवाई या एक्शन हो सकता है। या मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बहुत से ऐसे बड़े यूट्यूब के पत्रकार हैं जिनकी रिहाइश उत्तर प्रदेश में है, नोएडा और गाजियाबाद। बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब के पत्रकार हैं जिनको आप देखते सुनते हैं यूट्यूब के अंदर, जो नोएडा गाजियाबाद में रहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारे न्यूज़ चैनल्स नोएडा गाजियाबाद में ही रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। तो हमारे जैसे जितने भी यूट्यूब के पत्रकार हैं सब नोएडा में ही काम करते थे, फिल्म सिटी में, सारे न्यूज़ चैनल्स वहीं हैं। उसके बाद सबने अपने घर नोएडा गाजियाबाद में ही बना लिए, तो सब अपने अपने घरों से या दफ्तरों से काम करते हैं जो कि नोएडा और गाजियाबाद में ही है। ज़्यादातर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको आप जानते हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां नाम है, वो नोएडा गाजियाबाद में ही रहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे यूट्यूबर्स इसकी जद में आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्या यूट्यूबर्स को डराने के लिए योजना के नाम पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।